हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कैसे बनते हैं, किस तरह के ट्रायंगल होते हैं, क्या उनके रूल होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे आज ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले देखें तो ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले कोई भी जिसके बारे में अपने को पता करना हो तो सबसे पहले हम उसके बारे में पता करते हैं कि वो चीज़ है क्या, किसको सर्च कर रहे हैं। जैसे किसी एक मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे लगाएंगे कुलदीप अग्रवाल, तो आपको एक नेम डालना पड़ा। वैसे ही इस चीज़ की भी एक डेफिनेशन है, हर चीज़ की डेफिनेशन होती है कि डेफिनेशन डालेंगे कि उसका कुछ परिभाषा होती है, कि उसको कुछ क्वालिटी होती है उसके अंदर, वो चीज़ आप देखने के लिए उसको वैल्यू लिखते हैं। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन होती है। ट्रायंगल क्या होता है, किसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, ये चीज़ आपने कभी सोचा? आपने बस ट्रायंगल की फिगर बनाई ये और सोल्व किया। आज तक आपने ये देखा होगा इससे ट्रायंगल है, ये 3 साइड है, ये एंगल है वगैरह वगैरह, ये चीज़ पढ़ी है। कभी आपने ट्रायंगल की डेफिनेशन के बारे में सोचा कि ट्रायंगल की डेफिनेशन होती क्या है, उसके बारे में कभी आपने सोचा होगा? तो ट्रायंगल की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायंगल डेफिनेशन क्या होती है? 3 साइड closed curve then called triangle। एक 3 साइड की क्लोज फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। 3 साइड की होती है क्लोज फिगर, देखो 1 साइड 2 साइड और 3 साइड, 3 साइड की क्लोज फिगर हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। करो आपको पता होगा या 3 साइड क्लोज पोलिनोमियल भी बोलते हैं कई, कि 3 साइड क्लोज पोलिनोमियल या क्राउड भी क्या होता है? ऐसा ही होता है क्राउड, जिसको बंद हो, जो अंदर से क्लोज के बाद क्या होगा, जो सभी साइडों से बंद हो, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो अलग अलग हो पर वो फिगर पूरी क्या हो? क्लोज हो, उसको बोलते हैं क्लोज कर्व और देन कॉल्ड ऑफ ट्रायंगल। ये इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर ट्रायंगल के आगे बात करें तो ट्रायंगल में सबसे पहले देखें तो इसकी 3 साइड होती है। हमने बात की थी 3 साइड होती हैं, तो सबसे पहले देखें 3 साइड कौन कौन सी होगी। जैसे ABC एक ट्रायंगल है तो उसमें AB BC एंड CA आर 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स हैं। आपके पास 3 साइड होगी। अगर एक क्लोज कर्व है तो उसमें एक एंगल भी बनता है। हमेशा कोई भी क्लोज कर्व होगा, क्लोज पॉलिनोमियल होगा तो उसमें साइड के साथ साथ क्या बनेगा? एंगल बनेगा। और एंगल किसको बोलते हैं? एंगल किसको बोलेंगे? एंगल की डेफिनेशन बता सकता है कोई? आप में से कोई बता सकता है तो कमेंट करें। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? आपको पता है क्या एंगल के बारे में? एंगल क्या होता है? एंगल होता है 2 लाइन होती है, 2 लाइन मीट ए पॉइंट, 2 लाइन मीट टू ए पॉइंट देन कॉल्ड एंगल। ये यहाँ पे भी 2 लाइनें आपस में मिल जाती है, वहीं पर भी क्या बन जाता है? आपके पास एक एंगल बन जाता है, ठीक है। एंगल की डेफिनेशन समझ आ गई। एंगल क्या होता है कि 2 लाइन सेगमेंट बोल दो या 2 रेखाएं बोल दो या 2 लाइन बोल दो, लाइन सेगमेंट बोलते हैं वैसे तो इसको लाइन सेगमेंट। और जैसे आपको पिछले वाले वीडियो में बता सकता हूँ मैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, सब चीज़ बताइए। तो जो 2 लाइन सेगमेंट आपस में एक पॉइंट पर मीट करती हूँ तो वो मीट पॉइंट ही क्या होता है? एंगल होता है। उस मीट पॉइंट को ही हम एंगल बोलते हैं। वहाँ पर ही जो बनने वाला कौन एंगल होता है वो क्या होता है? वहाँ पे जो दोनों पॉइंट को मीट करेगा उसी को क्या बोलेंगे? एंगल बनता है। वहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनता है। वर्टेक्स बोलते हैं, जैसे वर्टेक्स 2 लाइन होती हैं, 2 लाइन में बीच का जो पॉइंट होता है, आपने दोनों लाइनें आपस में 2 लाइन सेगमेंट खींच रही है, ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स पर जो कोण दिखाते हैं वो ही होता है एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? तो 2 लाइन सेगमेंट मीट ए पॉइंट देन शो एंगल, ठीक है। वहाँ पर क्या शो करते हैं? एंगल को शो करते हैं। समझ आ गया होगा आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इसमें देखें तो कितने एंगल होंगे? जितने साइड का उतने एंगल। यहाँ पे 1 एंगल, ये दूसरा एंगल 2 और ये एंगल 3 हो। इस तरह से एंगल
एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और 3 एंगल्स। क्या है? एक ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल डेफिनेशन, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और ये होता है आपके पास ट्रायंगल में। सबसे पहली बात तो ट्रायंगल होता है ऐसी शेप में है, ठीक है। फिर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, कितने बहुत सारे प्रकार देखेंगे ट्रायंगल के, अलग अलग किस तरह से ट्रायंगल बनता है, कौन सा ट्रायंगल क्या होता है, क्यों किस ट्रायंगल को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल में आगे देखें तो ट्रायंगल में सबसे पहले आने वाला पॉइंट है जो उसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। टाइप ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले देखें तो ट्रायंगल में 3 टाइप्स के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये शेप होती है ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल्स है, उसमें ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखें तो ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो इक्विलेटर का मतलब होता है बराबर या समान, समान, यानी कि ये सबसे पहला टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सबसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होते हैं। जो 3 साइड और 3 एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। एक और मैं बता दूं आपको कि ट्रायंगल की एक और भी डेफिनेशन हो सकती है। ट्रायंगल की एक और मैंने आपको डेफिनेशन साइड के अकॉर्डिंग बताई है, एंगल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। 3 साइड क्लोज 3 एंगल्स सम इज 180। 3 एंगल sum is 180, that is a triangle, ठीक है। ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मैंने बता दिया, अभी भी क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होते हैं, वो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल has all side the same length, सेम लेंथ एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी सभी साइड जो भी होंगे, 3 साइड का होता है, तीनों साइड क्या होगी, सेम होती है। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ये 2 सेंटीमीटर का ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ऐसे सेम साइड्स का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल साइड आर द सेम लेंथ, ठीक है, एंड ए रेगुलर। तो रेगुलर कैसे बोलेंगे, जिसका इससे एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल इसमें 60 डिग्री का एंगल बनते हैं। कैसे, एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक वैल्यू है अक्स, दूसरा वैल्यू भी होगा अक्स, तीसरा वैल्यू भी होगा अक्स, क्योंकि क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल देखें तो तीनों एंगल का सम 1 + 2 + 3, तीनों एंगल हो गए। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो तीनों एंगल का सम लिख दिया 180। तो x 2 3 3x हो गया, 3x = 180। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, 3 से कट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। यानी कि एक एंगल होगा वो कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें एक एंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री होता है। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो ए रेगुलर पॉलीगॉन। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, आल्सो एक रेगुलर पॉलीगॉन। क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सभी साइडों से इक्वल होता है। रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं इसको। पॉलीगॉन के टर्म में बोले तो रेगुलर पॉलीगॉन बनेंगे, क्योंकि इसकी तीनों साइड और तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इसके इस एंगल कितना उतना होता है, 60 डिग्री होता है।
ठीक है, ये तो हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बारे में देखेंगे। आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आर एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो क्या होता है, उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने बात की कि उसकी हर साइड क्या होगी, इक्वल होती है, तो वो तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि ये ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है। इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो इसकी ये दो साइडें इक्वल होती हैं, दो साइडें इक्वल होती है और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसको समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले टू साइड्स आर सेम, ए साइड इज अनसेम, यानी कि दो साइड क्या हो, सेम हो, तो उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू साइड ऑफ इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बोले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल्स हैज टू साइड आर इक्वल, ठीक है, देन कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या समझा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आल्सो हैज टू एंगल्स। इसमें जो एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स तो इक्वल होंगे, ये जो इक्वल साइड है वो दो एंगल तो इक्वल होंगे, और अदर थर्ड वाली साइड है वो थर्ड एंगल अनइक्वल होगा। दो एंगल इक्वल होते हैं, दो एंगल और दो साइड इक्वल होती है। जो इसके दो एंगल की बात करें, जैसे दो साइड इक्वल है ये, तो इसका दो एंगल तो इक्वल होंगे, जैसे ये वैल्यू एक्स है तो ये भी एक्स होगी और ये अलग एंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं एंड टू एंगल्स आर इक्वल, तो दो तो साइड इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया इतना? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में समझ में आ रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले तो उसकी दो साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो भी होगा उसकी दो साइड इक्वल होगी और थर्ड साइड अनइक्वल होगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू साइड आर इक्वल, दो साइड इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल, इसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, थर्ड साइड अनइक्वल होती है और थर्ड एंगल भी अनइक्वल होता है। जैसे इसमें मैंने फिगर में दिखाया, ये एंगल एक्स और ये एंगल भी एक्स, इसको मैंने वाई शो किया है, तो दो एंगल एक्स के और एक एंगल वाई का है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 90 वाला एंगल भी प्रूफ होता है। जैसे कोई दो एंगल समथिंग 45 है और एक एंगल थर्ड एंगल कितने का बचेगा, 90 का बचता है, ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो थ्योरी दी थी वो यूक्लिड ने दी थी, सॉरी, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके बारे में बताया था, वो किसने बताया था, यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड ने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में सारी डिटेल्स यूक्लिड्स में किया गया है, यूक्लिड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग समझाया था। ठीक है, यूक्लिड्स ने इसका थ्योरम प्रूफ किया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट होता है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि इसकी हर ऑल साइड आर अनइक्वल, यानी कि इसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, अनइक्वल होती है। इसकी ये साइड अलग, ये साइड अलग, ये साइड अलग, तीनों साइड अलग अलग होती हैं। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर का होगा जैसे लेट एग्जाम्पल के लिए, और तो ये कितना होगा, 3 साइड्स का होगा 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस के होंगी। जो लाइन सेगमेंट होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग डिस्टेंस की होंगी, सेम डिस्टेंस की नहीं होंगी। स्केलर ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा कि तीनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होंगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, तीनों साइड क्या होंगी, अनइक्वल होती है। ठीक है, और इच एंगल है वो एंगल भी सारे क्या होंगे, अगर साइड अलग अलग है तो एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। ऑल एंगल आर सॉरी
all sides are different, unequal, and all angle is unequal। तो जो स्केलर ट्रायंगल होगा उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये होता है स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। इसके बारे में मैंने आपको ट्रायंगल बताया, ट्रायंगल की डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन में दो टाइप की डेफिनेशन बताई है और ट्रायंगल के टाइप्स बताइए। अब आगे देखेंगे हम इसके बारे में, आगे क्या है स्केलर ट्रायंगल वगैरह। ट्रायंगल्स में अब हमने साइड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा, साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। साइड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल बताया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। आपको पता है, पीछे क्लास में आप पढ़ चुके हैं, बड़ी क्लास 100 तक चलता है। वो जरूरी है आपको देखना और पढ़ना, क्योंकि सभी के प्रॉब्लम्स होती है फिर आगे जाके। इसलिए आप 3 टाइप्स और पढ़ेंगे। किसके बारे में? ट्रायंगल्स के 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग आज पूरी ट्रायंगल्स की डिटेल पढ़ेंगे। ट्रायंगल के एंगल के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है आपके पास राइट ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं कई, सबसे पहले एक्यूट भी बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, ठीक है, और फिर एक्यूट। ठीक है, राइट, ऑब्ट्यूज और एक्यूट। राइट ट्रायंगल में इस तरह से होता है, ये होता है ये एक एंगल, इसमें से समथिंग वन एंगल इज 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल तो मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री एंड अनदर 2 एंगल, ए एंगल इज 90 डिग्री, अनदर 2 एंगल आर एक्यूट। एक्यूट क्या होता है? सबसे पहले बात करें तो एक्यूट ट्रायंगल की बात आ गई अभी कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा और बच गए 2 एंगल है, 2 कोण है, वो कितने होंगे? एक्यूट एंगल के होंगे। तो एक्यूट में क्या होता है? ये ट्रायंगल होता है जैसे इस तरह का ट्रायंगल, इस एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल एंगल आर लेस देन ऑफ 90, जिसमें प्रत्येक एंगल है ना, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, यानी कि थीटा की वैल्यू जो इसमें, इस थीटा को मान लेते हैं, अंदर जो थीटा होगा वो क्या होगा? 90 से छोटा होगा। इसमें एक्यूट एंगल में ट्रायंगल एंगल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्यूट एंगल किसे को कहेंगे? जिसकी ऑल एंगल्स आर लेस देन ऑफ 90, जिसके ईच एंगल आर लेस देन ऑफ 90, जिसका प्रत्येक एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो वो कौन सा होता है? आपके पास एक्यूट ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इस दूसरे नंबर पे आता है राइट ट्रायंगल। पहले पे एक्यूट की बात करते हैं, दूसरे पे राइट, तीसरे पे ऑब्ट्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल नेसेसरी है, एकदम आपको बहुत ही जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें से एक एंगल, कोई भी एक एंगल, इच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अनदर 2 एंगल इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अनदर जो दूसरे 2 एंगल होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे और पर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हो सकता है कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कंडीशन ये आती है कि अगर 2 एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? सबसे पहली बात तो ये करेंगे। तो एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है, मैं ये कोई ट्रायंगल मान लेता हूँ इस तरह से और इस तरह से, इसका 2 एंगल, इसके कोई भी 2 एंगल की वैल्यू भी गलती से भी 90 नहीं होती। क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी कभी भी 2 एंगल, एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में 2 एंगलों की वैल्यू कभी भी 90 डिग्री नहीं होती। उसमें अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने 90 डिग्री के एंगल बन सकते हैं? तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। कोई आप एक ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं,
अगर एक ट्रायंगल शेप है, कोई भी ट्रायंगल शेप है, किसी भी तरह की ट्रायंगल शेप हो, अगर उसमें मैक्सिमम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी, कोई भी दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते किसमें, ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स का फर्स्ट रूल क्या है कि उसका एक एंगल, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। जो आपके पास ट्रायंगल होगा उसके ट्रायंगल की उनमें से एक एंगल, सिर्फ एक एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है। और कोई ये कहे कि दो एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, तो वो ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के दो भाग 90 डिग्री नहीं हो सकते। क्योंकि अगर 90 और 90 में दो एंगल्स को मानता हूं, एक ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल्स का जो तीनों एंगल्स का सम होता है ना, वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो उसमें एक एंगल 90 का, दूसरा एंगल 90 का बना दूं तो दो एंगल ही कितने को जाएंगे, 90 को जाएंगे। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 होता है, 180 हो जाएगा। अगर थर्ड एंगल की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं सर कि वो बोलते हैं सर अगर हम थर्ड एंगल 0 रख दे तो, पर 0 कोई एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, यानी कि उसके कोई लाइन सेगमेंट नहीं खींच सकते। इस तरह की लाइन सेगमेंट हो सकती है ऐसे, तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, पर ये ट्रायंगल शेप नहीं होगी। और थर्ड एंगल आप हम 0 शो नहीं कर सकते। अगर किसी भी लाइन पर सेगमेंट दिखा रहे हैं, लाइन सेगमेंट दिखा रहे हैं, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बढ़ेगा। कोई भी लाइन ट्रायंगल शेप है, जैसे ये ट्रायंगल है, कोई भी छोटे से छोटा भी ट्रायंगल ले ले, कोई भी छोटा से छोटा ले ले, जैसे मैं मैक्सिमम ये लेता हूं, ये लेता हूं, तो भी एक दोनों एंगल 90 डिग्री के नहीं शो कर सकते। ये कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर रहेगा लाइन में, बिल्कुल कुछ एकदम थर्ड एंगल होगा, वो कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं हो सकता। अगर एंगल्स की वैल्यू, थर्ड एंगल की वैल्यू हम 0 पुट कर दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। 0 पुट कर देंगे तो वो ट्रायंगल शेप नहीं बनेगी। इसलिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है या किसी भी ट्रायंगल को बनाना है, तो ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने 90 डिग्री के एंगल बन सकते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल हैं, तो वो ट्रायंगल कैसा हिसाब होगा, तो आप बोलेंगे वो ट्रायंगल ही नहीं होगा, ट्रायंगल शेप नहीं होगी। अगर, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हम ऐसे पूछते हैं कि आप क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम बोलते हैं ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर उसके दो एंगल 90 डिग्री है तो थर्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो वो पहली बात तो वो ट्रायंगल ही नहीं होगा और थर्ड एंगल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये होगा इसका जवाब। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को, जो था राइट एंगल के बारे में। अब पढ़ेंगे एक्यूट के बारे में, बता दिया मैंने। एक्यूट ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, ईच एंगल इज लेस देन ऑफ 90, जिसका प्रत्येक एंगल 90 से कम हो, 90 भी नहीं होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 आ गया तो वो राइट एंगल में काउंट होगा, 90 से लेस देन होगा तो वो एक्यूट एंगल में काउंट होगा, लेस देन ऑफ 90, ठीक है। देन कॉल्ड ऑफ एक्यूट ट्रायंगल। फिर होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल, वन एंगल इज ऐसी सब होती है। इसमें वन एंगल इज मोर देन ऑफ 90, ओनली वन एंगल, क्या, ओनली वन एंगल इज मोर देन ऑफ 90। एक एंगल क्या होगा, 90 से मोर देन होगा, ओनली वन एंगल is more than of 90 and another two angle is acute angle, so that is a obtuse. Only one angle is greater than 90 and another two angle is acute, then called obtuse triangle। तो obtuse triangle की शेप कैसी होगी, ऐसी शेप होगी। एक एंगल क्या होगा, 90 से मोर देन होगा। जैसे ये मैंने ट्रायंगल शेप बनाई,
जैसे मैं ये ट्रायंगल शेप बनाता हूँ और इस ट्रायंगल शेप में ये एंगल मेरा पास जैसे 110 का है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है, तो हो गया ना इनका सम 180। तो ट्रायंगल्स का याद रहे, ट्रायंगल में जब भी बात करेंगे तो उसके एंगल्स का सम 180 ही होना चाहिए, उसके एंगल्स का सम कितना होगा 180 ही होगा। और एक एंगल है ना ग्रेटर देन ऑफ 90, 110 इज ग्रेटर देन ऑफ 90, तो इसका एक एंगल 90 से मोर देन है तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स के टाइप। उसके बाद में आगे चलेंगे हम अब मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स बताऊंगा, जो सभी को पता तो है पर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, कौन सा एक एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक एंगल कितने का 90 डिग्री का है और दो अदर एंगल्स है वो लेस देन ऑफ 90 है, कुछ भी मान लेता हूँ, इधर 30 और इधर 60 मान लिया। जैसे मैंने लेट्स इच टू एंगल इज 30 एंड 60, ठीक है, ये मान लिया मैंने। तो ये साइड्स होती है, एंगल से कोई डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने साइड लिखी सिर्फ ये साइड, ठीक है, ये कौन सा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये साइड्स होती है जो परपेंडिकुलर करता है, किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर करता है तो वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ये होता है ये साइड, इसको क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। नीचे होता है ये होता है, ये इसको हम बोलते हैं बेस। जैसे मैं इसको ABC नाम दूं तो ये BC क्या होगा बेस होगा, एंड AC जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, सबसे बड़ी लेंथ सेगमेंट होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस बोलेंगे इसको, सबसे बड़ी लेंथ को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और सबसे जो नीचे वाली लेंथ होती है उसको BC बोलते हैं। एंड ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री जो बहुत आपको काम आने वाला पॉइंट है, क्योंकि जो एंगल 90 डिग्री बनता है वो किस बीच में रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। जो भी एंगल्स है, एंगल के जस्ट सामने आपके हाइपोटेनस होती है हमेशा। जो एक राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल्स है और कोई भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल है तो उस एंगल के जस्ट सामने होगा वो आपको हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना, ऐसे शो करे तो ये एंगल है, इस एंगल 90 डिग्री देगा, इसके सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो क्या होता है हाइपोटेनस, और ये नीचे वाला क्या होता है बेस, और ये परपेंडिकुलर। जो ये 90 डिग्री एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनता है, समझ आ गया हाइपोटेनस। अभी इसी के साथ मैं आपको वो पाइथागोरस थ्योरम भी बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। सबसे पहले याद रखें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है, बहुत आगे तक जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपकी ये थ्योरम पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको तब तक ये याद रखनी पड़ेगी। हाइपोटेनस की होल स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये होता है आपके पास हाइपोटेनस, समझ में आ गया। हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ये क्या है, किसी भी एंगल या किसी भी साइड को फाइंड करने के लिए, साइड को फाइंड करने का फॉर्मूला है। किसी भी साइड्स को अगर दो साइड दे दी अपने को, हम तीसरी साइड की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दो साइड्स कोई भी ट्रायंगल की दे रखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, उसकी दो साइड्स दे दी और थर्ड साइड फाइंड करनी, तो हम इस फॉर्मूले से हाइपोटेनस इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं। ये चीज, ये फॉर्मूला आपके थर्ड से शुरू होता है और जब तक आप MSc करते हैं मैथ से तब तक आपके फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ता, किसी न किसी तरीके से ये फॉर्मूला किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर आता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप राइट करें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे ट्रायंगल्स में इंटरनल ट्रायंगल क्या होता है और एक्सटर्नल ट्रायंगल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल समझ में तो आ रहा है आपको, बोरिंग तो नहीं लग रहा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ट्रायंगल। उसमें बस दिमाग में क्या है, एक ही चीज रखो कि सिर्फ पढ़ना है। जब पढ़ने का मन होगा तो आराम से पढ़ आ जाएगा, आराम से समझा जाएगा। जैसे कोई भी ट्रायंगल शेप दे दी, ये शेप है, तो इसमें इंटरनल एंगल क्या होता है, इंटरनल का मन नाम ही देखो, उसके नाम से इंटर मतलब क्या होता है अंदर जाना। इंटर क्या, इंटर से क्या बोलते हैं, कोई भी चीज इंटर है, इंटर कब दबाते हैं, इंटर का मतलब, इंटर मतलब अंदर जाना,
तो इंटरनल एंगल की बात करें तो अंदर वाले एंगल को शो करना है आपको, जैसे एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्राइंगल, इंटरनल एंगल, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है, कौन से हैं, इंटरनल एंगल। और बाहर वाले जैसे इसके यहां से देखें ये है, तो ये होते हैं एक्सटर्नल एंगल, जो यहाँ पे ये 180 से लेस देन होता है ना, जैसे इस एंगल को मेरे को निकालना है, ये दोनों मिला के क्या बन गया, आधा चांद बन गया या लीनियर पेयर बन गया। लीनियर पेयर बनते हैं, आधा चांद तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, कभी आधा चांद याद मत कर लेना, आधा चांद याद नहीं करना है आपको, लीनियर पेयर बताना है। ये क्या है, लीनियर पेयर है, जैसे इधर एंगल अक्स है तो एंगल बी प्लस में एंगल अक्स मिलके कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। हाफ जो मून हो ना, हाफ मून जैसी शेप हो, ये देखो ऐसी शेप बनती है, एक लाइन पर ऐसी शेप बनती है, तो वो कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो एंगल बी प्लस में एंगल अक्स इक्वल टू 180, तो यहाँ पे एंगल अक्स की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो 180 माइनस में एंगल बी, यानी कि इसको हम एक्सटर्नल एंगल क्या शो कर सकते हैं, 180 माइनस में एंगल बी, ठीक है। ऐसे ही इसको शो करना हो, ये एंगल सी है, इसका भी एक्सटर्नल ये होता है, इसको बोलते हैं 180 माइनस में एंगल सी, और इसका एक्सटर्नल ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल 180 माइनस में ए, इसके अकॉर्डिंग से कर सकता है। तो दोनों को ऐड करें तो वही आधा चांद जैसी, आधा मून जैसी, या लीनियर पेयर शेप है। लीनियर पेयर में क्या होता है, या हाफ ऑफ मून शेप है, तो उसको क्या बोलेंगे, 180। दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। जैसे ए और 180 को ऐड करूं मैं, तो देखो 180 माइनस में ए प्लस में ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, मेरे पास 180 आना चाहिए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, देखो माइनस का प्लस का, तो क्या गया 180 इक्वल टू 180, 180 आया कि नहीं, यानी कि 180 इक्वल टू इसके 180 गया, तो ये क्या होगा आपके पास 180 माइनस ए होगा। ये एंगल कभी फाइंड करना हो तो कितना होगा, 180 माइनस ए करें, इधर से ये होगा। और एक और बात याद रखें, जब भी एक्सटर्नल एंगल की बात करो तो एक्सटर्नल एंगल में जो भी होता है, एक्सटर्नल सारे एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, कोई भी फिगर हो चाहिए, ऑल एक्सटर्नल एंगल सम इज 360। जो भी एक्सटर्नल एंगल होगा उसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। ट्रायंगल्स के बारे में इससे आगे हम पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस कैसे होता है, उसके बारे में एस रूल, ये ऐसे रूल, सभी रूल्स के बारे में, और उसके टाइप्स वगैरह और सब चीजें वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप एक काम जरूर करें मेरे लिए भी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सभी को